हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर और आज हम लोग स्टैंडर्ड 4 का फ्रैक्शन समझेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। हम लोग पहले भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं नीचे के क्लासेस में, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन का थोड़ा सा और डिटेल जानेंगे। सबसे पहले तो ये कि हम अगर फ्रैक्शन कहते हैं किसी चीज का, जैसे 1/2 मतलब हाफ, आधा, तो ये आधा जो है किसी भी बड़े से बड़े चीज का भी हो सकता है और छोटे से छोटे चीज का। जैसे अगर हम कहें कि इसका आधा, तो ये 1/2 हो जाएगा, और मतलब कि ये 1 पार्ट उसके 2 का, जब उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया तो उसका 1 पार्ट, उसको हम लोग 1/2 कहेंगे। अगर हम इसको और छोटा करना चाहें फ्रैक्शन में, तो ये जो है, अब ये पार्ट जो है हमारा, ये पार्ट 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 पार्ट का 1 पार्ट है। चाहे ये चॉकलेट हो, मिठाई हो, कुछ और बिस्कुट हो, जमीन हो, रूम हो, कोई भी चीज हो, उसका अगर बड़ा कोई चीज है और इसका भी हम अगर 2 पार्ट करें, आधा करें, तो इसको हम 1/2 ही कहेंगे। और अगर हम इसको 4 पार्ट में कर दें तो इसको हम 1/4 ही कहेंगे। चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे अगर पूरा अर्थ भी हम ले लें, जैसे कि अगर पूरा अर्थ भी हम ले लें और इसको हम 20 से आधा कर दें, तो इसको हम 1/2 और इसको 1/2 कहेंगे। लेकिन अगर 4 पार्ट में बांट दिए तो इसको 1/4, इसको 1/4, इसको 1/4, इसको 1/4। तो याद रखो, वो कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, कितना भी बड़ा कोई चीज हो सकता है, लेकिन उसका फ्रैक्शन जो है, अगर हम 1/2 कहेंगे तो मतलब कि उसका आधा हो गया, 1/4 कहेंगे उसका आधा। तो ऐसे हम फ्रैक्शन को समझते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? तो मतलब कि अगर कोई फ्रैक्शन है और उसी पार्ट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए कोई दूसरा नंबर इस्तेमाल करें, तो वो इक्विवेलेंट होता है। जैसे कि अगर हमने पहले बताया था कि एक चॉकलेट है और इसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया, तो ये हमारा 1/2 पार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको 4 पार्ट में बांटे तो 1/2 को क्या कहेंगे? 2/4, ये 2 पार्ट हो गया। हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है चॉकलेट उतना ही है, लेकिन हम जो है कह क्या रहे हैं उसको 2/4। अगर हम इसको 8 पार्ट में बांट दें तो ये जो पार्ट है अब 4 हो गया और टोटल पार्ट 8 हो गया, तो हम इसको 4/8 कहेंगे। तो ये जो है इसके बराबर है, ये 1/2 हो चाहे 2/4 हो या 4/8 हो, ये सब एक बराबर है। इतना ही चॉकलेट के बारे में बात कर रहे हैं हम। अगर हम 1/2 कहें या 2/4 कहें या 4/8 कहें, तो मतलब कि वो उतना डिवाइड हो गया है, लेकिन हमने जो पार्ट लिया है, पोर्शन लिया है, वो उसके बराबर ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो उसी को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन असल में होता कैसे है? कैसे हम नंबर्स में दिया गया है तो निकालेंगे। तो जैसे अगर हमारे पास 1/2 है, तो इसका इक्विवेलेंट हम निकालने के लिए दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां से भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि अगर हम इसका 1/2 हिस्सा लिए हैं और इसको 4 पार्ट में बांटते हैं, तो इसको भी 4 पार्ट में बांट देंगे, 8 पार्ट हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। 2/4, यहाँ 2/4 इक्विवेलेंट। फिर अगर इसका इक्विवेलेंट करना है तो 2 इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 4/8 हो जाएगा। तो ये 2/4 हो गया, ये 4/8 हो गया। तो ऐसे तुम्हारा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होते जाएगा। यहां से ही हम अगर करना चाहें तो दोनों तरफ में, जैसे कि 1/2 है और 1/2 अगर लिख लिया, इसका हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 भी कर सकते हैं। पहले 2 किए थे, यहाँ 3 कर लेंगे, तो 3/6 हो गया। तो इस तरह हमारा पोर्शन नहीं चेंज होगा, फ्रैक्शन उतना ही रहेगा, तो नंबर खाली बदलते रहेगा, बड़ा होता रहेगा या छोटा होता रहेगा, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाएगा। अब जो है हमको पता चले कैसे, अगर 2 फ्रैक्शन दिया गया है, ये तो हम अगर निकालना है तो निकाल लिए, 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिए, 3 4 4 5 5, जितना इक्विवेलेंट चाहिए उतना हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 2 फ्रैक्शन दिया गया है और पता करना है कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं, जैसे 1/2 दिया गया है और 4/8 दिया गया है,
तो ये बराबर है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो उसको करते क्या है कि इसके डिनोमिनेटर से इसके नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और इसके डिनोमिनेटर से इसके नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 जार 8 एंड 8 1 जार 8, तो ये दोनों नंबर बराबर आ रहे हैं, मतलब कि हमारा जो ये दोनों फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है। दोनों नंबर अगर मल्टीप्लाई करने के बाद से इसके डिनोमिनेटर से उसके न्यूमरेटर और इसके न्यूमरेटर से इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करें, अगर बराबर आ गया तो वो दोनों फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहे जाएंगे। इसके बाद जो नंबर आता है वो है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अगर सारे फ्रैक्शन का जब एक से अधिक फ्रैक्शन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और उसका डिनोमिनेटर एक ही हो, जैसे अगर 2 है तो 2 ही हो, 3 है तो 3 हो, तो उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई नंबर है जो 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है, तो ये सब लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि सबका जो डिनोमिनेटर है वो एक है। यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे 12 कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए आसानी रहेगी। आगे जो है अगर 1/12 है, 3/12 है, 5/12 है, तो ये सारे लाइक फ्रैक्शन कहे जाएंगे, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर जो है एक ही है। हमने इसको इसलिए अलग कर दिया कि थोड़ा आगे कुछ और फ्रैक्शन आएंगे जो समझना होगा कि डिनोमिनेटर बड़ा है या छोटा है तो उसको क्या कहते हैं। तो इसलिए 1/12, 3/12, 5/12, कितना भी है, 6/12, 7/12, तो ये सारे फ्रैक्शन जो है ये लाइक फ्रैक्शन है, इनको हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। और अगर अलग हैं तो वो अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, लाइक का उल्टा अनलाइक हो गया। जैसे कि अगर यहाँ पे 1/12 है, उसके बाद से दूसरा जो है 3/13 है, चौथा जो है 5/11 है, ये जो है 6/17 है, तो ये अलग अलग डिनोमिनेटर है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये सब जो फ्रैक्शन है ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर ये डिनोमिनेटर अलग है तो अनलाइक फ्रैक्शन है, अगर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है। इतना याद रखना है। अब जो यहाँ समझ लेते हैं कि हमने क्यों इसको हटाया था। अगर कोई फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर उससे बड़ा है, न्यूमरेटर से बड़ा है, तो वो जो फ्रैक्शन होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहेगा। अगर कोई भी फ्रैक्शन हो उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, मतलब 3/25, तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। और अगर ये जो है न्यूमरेटर अगर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, अगर इक्वल है या छोटा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास नंबर अगर इक्वल टू है, जैसे 8/8 है, 4/4 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। या 8/2 है, 4/3 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहे जाएंगे, क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से छोटा है। तो जब भी देखो कि अगर ये न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो इसको हम लोग होल नंबर मिक्स करके लिख सकते हैं, 3 1 जार 3 एंड 1/3। तो ये जो है अगर इस रूप में लिखा हो कि एक होल नंबर है और फ्रैक्शन है तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ये सब याद करने की चीज है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। और अगर जो है इसका न्यूमरेटर हमेशा 1 है, अगर कोई भी फ्रैक्शन है न्यूमरेटर 1 है तो 1/15 है, 1/20 है, तो इसे यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। एक यूनिट है, 1 है, अगर न्यूमरेटर 1 है तो वो यूनिट फ्रैक्शन है। ये याद करने की चीज है। अब हम लोग लेसन बहुत आसानी से बना सकते हैं, इतना सारा चीज जान गए। तो राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट, जो शेडेड है उसका फ्रैक्शन लिख लेना है। तो इसको सबसे पहले टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो ये तुम्हारा टोटल जो है 4 पार्ट है, तो 4 डिनोमिनेटर हो गया।
ठीक है, और कितना शेडेड है उसमें, तो 1 शेडेड है तो 1/4, ये तुम्हारा फ्रैक्शन हो गया। वैसे ही इसका 1 2 3 4 शेडेड है तो ये 4 डिनोमिनेटर हो गया और 2 न्यूमरेटर हो गया, तो ये 2/4 इसका फ्रैक्शन हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी तुम काउंट कर सकते हो कितने हैं, ये टोटल 10 है और 3 शेडेड है तो 3/10 हो गया। वैसे ही इसको काउंट करके लिख सकते हो, सारी चीजें वैसे ही बनाना है। इसके बाद से नंबर 2 में है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सेट्स ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन हम जानते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर जो है उसके बराबर हो तो वो लाइक फ्रैक्शन है। तो इसमें अलग अलग है, तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। ये जो है सबका डिनोमिनेटर 8 है तो ये सब लाइक फ्रैक्शन, इसमें नहीं है तो ये लाइक नहीं है। और ये जो है सबका डिनोमिनेटर 5 है तो ये जो है तुम्हारा लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो ऐसे लिख लेना है खाली लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। यहां जो है कह रहा है कि इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तुम्हारे पास दिया गया है, उसको मिक्स फ्रैक्शन करना है। जैसे 23/4 दिया गया है तो सबसे पहले हमको करना ही है कि 23 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जार 23, अब डिवाइड नहीं होगा तो ये जो है रिमाइंडर हमारा फ्रैक्शन है और ये होल नंबर है, तो हम लिख लेंगे 5 होल 3/4, ये तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। वैसे यहाँ 19 को भी तुम बना सकते हो डिवाइड करके। मिक्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको कैसा करना है, बी में 1 होल 1/2, 1 होल 1/2 है। तो इसको ये जो होल नंबर है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 1 जार 2 और इसको ऐड कर देते हैं। ये रिमाइंडर याद करो, हम डिवाइड किए थे तो जो रिमाइंडर बचा था यहाँ रखे थे, तो 2 1 जार 2 और इसको जोड़ लेंगे 2 1 जार 2 1 3/2, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो वैसे ही इसमें जो है 5 होल 1/6 है तो 6 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जार 30 और 1 जोड़ लेंगे 31 हो जाएगा, 31/6 हो जाएगा। वैसे ही 4 नंबर में है राइट ईच फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म, तो यहाँ पे दिया गया है 3/6 6/9 4/9, इसको लोएस्ट टर्म में करना है। लोएस्ट टर्म का मतलब ये होगा कि सबसे छोटा से छोटा नंबर उसको डिवाइड करके कर लेना है और फ्रैक्शन में कोई बदलाव नहीं हो, फ्रैक्शन वही हो, मतलब कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो। तो जैसे हमने देखा था कि हमने मल्टीप्लाई करके उसका इक्विवेलेंट निकाला था, तो वैसे ही छोटा करने के लिए डिवाइड करके उसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो दोनों नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड कर लेंगे। तो इसको डिवाइड करने से हमारा क्या आ जाएगा, 3 2 जार 6 2 हो गया और यहाँ पे 3 3 जार 9, डिवाइड कर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। ऐसा नंबर चुनेंगे जो दोनों नंबर को डिवाइड करता हो। तो ये अपने लोएस्ट टर्म में आ गया, तो ये तुम्हारा आंसर। ये लोएस्ट टर्म इसका 6/9 का 2/3 लोएस्ट टर्म। नंबर 5 में कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो नीचे का जो नंबर है उसको नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। चलो पहले मैं बना लूं। तो ये 5 का ए नंबर जो है 4/5 को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। तो हम जो है सबसे पहले जो है एक नंबर लाइन बना लेते हैं 0 से 1 2 3 4 5। और ध्यान ये रखना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उतना हम बराबर बराबर हिस्सों में इसको बांट लें, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सब बराबर बराबर। अगर स्केल से तुम करोगे तो बहुत आसानी से इसको बना सकते हो। उसके बाद से इसमें करना यह है कि हमको 4 आउट ऑफ 5 लेना है, मतलब कि ये 5 जो हिस्से हैं इसके बने हुए उसमें से हमको 4 पार्ट लेना है। तो मतलब 1 2 3 4, हमारा जो 4/5 है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4/5। ये 5 पार्ट में बटा हुआ है एक, और उसको हम 4 हिस्सा उसमें से ले लिए हैं, तो ये हमारा 4/5 हो गया। ऐसे ही नंबर लाइन बनाकर और तुम सारा दिखा सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबके लिए अलग अलग नंबर लाइन बताना है। अगर एक लाइन पे बताओगे तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है। 6 नंबर में इवेलुएट, तो कितना इसका वैल्यू होता है वो निकाल लेना है। तो इसमें जो है अगर डिनोमिनेटर इक्वल है, मतलब कि अगर लाइक फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर को जोड़ लेते हैं।
तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये 18 वैसे का वैसे ही रख लेंगे और न्यूमरेटर को जोड़ लेंगे, तो 12 and 8 20 हो जाएगा, तो 20/18 हो जाएगा। अब जो है इसको तुम लोएस्ट टर्म में भी कर सकते हो और एज इट इज भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑन ए मैंगो ट्री देयर आर 12 मैंगोज आउट ऑफ विच 5 मैंगोज फॉल ऑफ ऑन द ग्राउंड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मैंगोज स्टिल देयर ऑन ट्री। तो 12 में से देयर आर 12 मैंगो, 12 में से 5 गिर गए, तो कितने बचे हैं? 12 में से 5 गिर गए तो 7 बचे हैं, तो 7 आउट ऑफ 5 वहां पे बचे हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 7 आउट ऑफ 5 हो जाएगा। वैसे ही ये सारे चीज आपको लिख लेना है, 7 and 1/6, तो 7 और 1/6 कैसे लिखेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेना है। तो अब लेसन में चलते हैं सीधे, चैप्टर प्रैक्टिस कुछ 1 में। मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे 12/21। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सारे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सारे नंबर वैसे ही करना है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। 2 नंबर में मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है। 3/5 को इसमें से कौन उसके बराबर है, तो क्या है वो कह रहा है, तो तुमको मैच कर लेना है। 41/11 किससे मैच हो रहा है, 2/3 of 1 hour किससे मैच कर रहा है, तो ये सारे 4 whole 7/9 किससे मैच कर रहा है, सबको इधर से मैच करना है। जैसे 3/5 है, तो अगर हम इसमें 15 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहेगा, 45 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा, मतलब कि ये इसके बराबर है। वैसे ही 41/11 किसके बराबर है, मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या 40 मिनट्स के बराबर है, या 3 के बराबर है, तो इसको तुम देख लो और वहां से तुम लोग इसको मैच करो। नंबर 2 में जो है इसका मिस्टेकन है, आंसर में हालांकि 3 दिया है, लेकिन ये जो है 33 होगा, तभी 3 होगा, नहीं तो यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा होना चाहिए, तो इससे तुम मैच कर लो। इम्प्रॉपर लिखकर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ लिख लो, ठीक है, ये गलत है, मिस प्रिंटिंग है। 3 नंबर में जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, तो बताए थे कि जब उसमें मल्टीप्लाई हम करते जाएंगे तो इक्विवेलेंट होता जाएगा। तो जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 से मल्टीप्लाई किया है, फिर इसी में 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 4/16 हो जाएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5/20 हो जाएगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6/24 हो जाएगा। तो ऐसे तुम सारे बना सकते हो मल्टीप्लाई करके। वैसे 4 नंबर में रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म, लोएस्ट टर्म में इसको रिड्यूस कर लेना है, तो बराबर से डिवाइड कर लेना है। ये दोनों नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 5 से डिवाइड कर लो, 2/3 हो जाएगा। वैसे ये कौन से नंबर से डिवाइड हो जाता है देख लो, ये मुझे लग रहा है कि 13 से डिवाइड होगा, ये भी 13 से डिवाइड होगा। तो ऐसे सारे नंबर डिवाइड करके जो भी आता है तुम लिख सकते हो, 13 2 जार 13 3 जार, ऐसे सारे डिवाइड करके और लिख सकते हो। नंबर 5 में जो है विच ऑफ दिस फ्रैक्शन इज सिंपल फ्रैक्शन, इसमें जो है सिंपल फ्रैक्शन कौन सा है। तो ऐसे फ्रैक्शन जो सिंपल टर्म में बोला जाता हो उसे हम सिंपल फॉर्म या सिंपल फ्रैक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे 2/4 है, इसको कुछ नहीं बोल सकते हैं, और इसको लोएस्ट टर्म में भी ला सकते हैं। तो 1/2 जो है इसमें सिंपल फ्रैक्शन है, इसको हाफ भी हम बोलते हैं। यहाँ पे 1/3 1 तिहाई 1/3 बोलते हैं। यहाँ पे जो है 3/4 है, तो ये इसको जो है हम सिंपल फ्रैक्शन कह सकते हैं। यहाँ पे फिर 1/2 है, हाफ, ये भी सिंपल फ्रैक्शन है। अब जो है यहाँ रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट फॉर्म बाय फाइंडिंग देयर HCF। तो उसका HCF निकाल के और तब हमको उसका लोएस्ट फॉर्म में बनाना है। तो चलो इसको एक बता देते हैं, बाकी तुम खुद बना लो। ये दोनों नंबर का HCF निकाल लेना होता है बस, 48 लोएस्ट टर्म निकाल लेंगे डिवाइड करके। देखो कैसे करते हैं। ये हमारे पास नंबर है 48/144। तो इसका जो है हम सबसे पहले HCF कैसे निकालेंगे, तो छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देंगे, 144 को इससे डिवाइड कर देंगे, तो 3 टाइम्स करने पर आ जाएगा
3 8 जार 24 एंड 3 4 जार 12 एंड 2 14, सब कैंसिल हो गया। तो हमारा जो HCF हो गया वो 48 हो गया। तो अब 48 से ये दोनों नंबर को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 48 एंड डिवाइड बाई 48। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा।